क्लास 9 ये वीडियो रहा आप लोगों के लिए। ये चैप्टर बायोलॉजी का पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन को लेके है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो मेरे को दिखा था, व्हाट इज पॉलिनेशन। सुनिएगा अच्छे से। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। सुन रहे हो तुम लोग? ट्रांसफर ऑफ, मान लो ये फ्लावर है, ये इसका बीच में जो था उसका याद है ना तुम लोग को, फीमेल पार्ट। तो इसमें बगल में था तुम्हारा स्टेमन्स था, स्टेमन्स में एंथर रहता था, ठीक है, ढेर सारा एंथर्स में बहुत सारा पोलन ग्रेन्स रहता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। समझ में आ गया बात? द ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from where? From anther to the stigma is called pollination। ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो पोलन ग्रेन है यहाँ से इसी फ्लावर का इसी से इसी में जाएगा, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। मैं बोला सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब ये ज़रूरी नहीं सेम फ्लावर का हो, ये दूसरे फ्लावर में भी हो सकता है, या फिर सेम पौधा हो, मैंने प्लांट सेम हो, एक ऊपर का फ्लावर से नीचे का फ्लावर में चला गया हो, ये हो सकता है, या फिर डिफरेंट फ्लावर में चला गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। पर एक बात ध्यान रखना कि उसको सेम स्पीसीज का होना पड़ेगा। अब बोलोगे ये स्पीसीज मतलब क्या? मतलब अगर रोज है, रोज प्लांट है, तो रोज प्लांट में ही पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन हो पाएगा। अगर रोज का सनफ्लावर प्लांट में चला गया, ये नहीं हो सकेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो व्हाट इज पॉलिनेशन अगर क्वेश्चन रहा तो इसका आंसर होगा इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर सेम फ्लावर और सेम प्लांट और ऑफ डिफरेंट प्लांट बट ऑफ सेम स्पीसीज। द स्पीसीज शुड बी सेम, ठीक है। बाद बाकी तुम सेम फ्लावर में कर सकते हो, तुम डिफरेंट फ्लावर्स कर सकते हो ऑफ द सेम प्लांट। समझ रहे हो? एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर होता है ना, तो वो भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट फ्लावर्स में हो सकता है, इस पौधा से उस पौधा में चला गया, ये भी हो सकता है, बट ऑफ द सेम स्पीसीज। द स्पीसीज मस्ट बी सेम, ओके। क्योंकि पॉलिनेशन आप बताता हूँ मैं, दो टाइप का पॉलिनेशन होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत जन ये पहले क्लास में भी पढ़ा होगा तुम लोग। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? अगर उसका एंथर, समझ रहे, एंथर का जो पोलन ग्रेन सॉरी, अगर पोलन ग्रेन्स यहाँ से लेके सेम फ्लावर में आए, या फिर डिफरेंट फ्लावर में ही आए, लेकिन सेम प्लांट होना चाहिए, माने एक ही गाछ का देख लो, एक ही गाछ है ये, यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे फ्लावर है, इसका यहाँ पे चला जाए या फिर इसका इसी में चला जाए, समझ रहे हो, या तो इसका इसके भी जाएगा या इसका लेकिन यहाँ चला जाएगा, प्लांट सेम है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा जाएगा ऑफ द सेम फ्लावर, और बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट भी सेम होने से वो सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाता है, ठीक है। तो सर क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहलाता? क्रॉस पॉलिनेशन होता है एक प्लांट था और यहाँ दूसरा प्लांट है, अब अगर इसका फ्लावर से इसका फ्लावर में अगर आ गया, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट प्लांट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन समझा दी हम। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ही होगा पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा होगा, लेकिन सेम फ्लावर में होगा या फिर डिफरेंट फ्लावर में हो सकता है, पर सेम प्लांट होना चाहिए। इसमें बोला क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, इधर से दूसरा प्लांट में जाएगा, ठीक है, दूसरा प्लांट में चला जाएगा, तब है क्रॉस पॉलिनेशन। पर एक बात ध्यान रखना, हर आंसर के लास्ट में सेम स्पीसीज लिखना मत भूलना, क्योंकि मैं मतलब समझा दिया था सेम स्पीसीज मतलब क्या होता है। रोज का रोज में ही हो सकता है जर्मिनेशन, रोज का तुम डालिया या फिर लिली यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, लिली में ना कुछ मिली, समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हम लोग, समझा दिए।
व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, अब ये क्या है। अब देखो कुछ कुछ प्लांट में ऐसा किया हुआ है कि उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। तो वो क्यों ऐसा हो सकता है, देखो कोई कोई प्लांट ना होमोगैमी है इसमें। अब ये होमोगैमी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो एंथर है, एंथर समझ रहे हो ना, एंथर मैंने ये सब ये जो है एंथर जो रहता है, एंथर्स एंड स्टिग्मा दे मैच्योर एट द सेम टाइम, मैंने दोनों दोनों हो गया अपना, समझ रहे हो ना, हाँ दोनों हो गया काम का, सेम टाइम में ही हो गया। ठीक है, अब मान लो अगर ये बड़ा हो गया और ये छोटा ही रह गया, ये मैच्योर ही नहीं किया, तो होगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोनों का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों होमोगैमी मतलब कि दोनों, यानी कि मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट, मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट बोथ मैच्योरिंग एट द सेम टाइम। तो बहुत ऐसा प्लांट है जिसमें दोनों सेम टाइम है, मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर का बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाइसेक्सुअल समझते हो ना, जिसमें सेम होता है, दोनों होता है, इसमें मेल पार्ट यानी स्टेमन एंड कार्पल या पिस्टिल जो बोलते हैं, दोनों बोथ मैच्योर एट द सेम टाइम। या बहुत ही बुक में लिखा होगा एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है, मैच्योर एट द सेम टाइम ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, दिस कॉल्ड होमोगैमी। प्लीज एग्जाम्पल याद रखना सबका, राइस और वीट इसका है एग्जाम्पल, ठीक है, होमोगैमी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, याद होगा ना एग्जाम्पल राइस वीट, होमोगैमी का मतलब भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को, इसमें दोनों सेम टाइम मैच्योर करेगा। मैच्योर समझते हो ना, हाँ समझ ही गए होगा तुम लोग। अच्छा चलो, जो तुम लोग मैच्योर हो चुके हो, समझ रहे हो ना, चलो ठीक है। अब है यहाँ पे क्लिस्टोगैमी, ये क्या होता है, क्लिस्टोगैमी मतलब रिमेन क्लोज्ड। रिमेन क्लोज मतलब कोई कोई ऐसा भी फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का बात करता हूँ मैं, ठीक है, वो पूरा ढका हुआ रहता है, बंद रहता है, देखो दिखा रही है ऐसा बंद, ठीक है, बंद रहेगा। अब देखो अगर पूरा बंद रहेगा तो ये जो एंथर में से जो पोलन से निकलेगा कहाँ से, तो क्रॉस पॉलिनेशन होने का कोई चांसेस ही नहीं, दूसरा प्लांट में जा ही नहीं सकता। इस बेचारे का बस एक ही ऑप्शन है, वो अपने से अपने में ही अपना वाला में स्टिग्मा में डालेगा। समझ में आ गया बात। तो दिस कॉल्ड क्लिस्टोगैमी, तो मैं होमोगैमी बता दिया, एंथर्स एंड स्टिग्मा, यहाँ पे मेल फीमेल बोल सकते हो, मैच्योर एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल राइस वीट एंड क्लिस्टोगैमी रिमेन्स क्लोज, मतलब जो फ्लावर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलना अच्छा रहेगा, remain closed so that pollen grains can pollinate only in the same flower। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल भयंकर नाम है इसका, याद रखना, ये आता ही आता है, इसका नाम है, मैं शायद तुम्हारा मेरा हैंडराइटिंग तुम समझ नहीं पाओगे, मैं मेरा बोला हुआ सुनो अच्छा से, या बुक से देख लेना। इसका नाम है, एग्जाम्पल का नाम है कॉमेलिना बेंगालेंसिस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कॉमेलिना बेंगालेंसिस, ठीक है, थोड़ा बंगाली वाला नाम है। तो कॉमेलिना मैंने कम में लेना, कॉमेलिना बेंगालेंसिस, ठीक है, इसका एग्जांपल था, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, पिछले मैंने रिमेन क्लोज्ड, ठीक है, सो द पोलन ग्रेन्स कैन पोलिनेट इन द सेम फ्लावर, कॉमेलिना बेंगालेंसिस एग्जांपल, होमोगैमी की था राइस एंड व्हीट। दीज आर सेल्फ पॉलिनेशन का था एडेप्टेशन जो प्लांट करता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, हो गया। एडवांटेज क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का, कुछ तो फायदा होता होगा, देखते हैं क्या है पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन का। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, शायद एक वीडियो में कवर अप नहीं हो पाएगा, देखते हैं इतना हो पाएगा, नहीं तो अगला वीडियो में करूँगा मैं, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या, प्लीज़ तुम लोग ना मेरे को कमेंट करते हैं ना, बहुत जन कमेंट करता है, थैंक्स फॉर दैट। और ये बहुत बच्चों को, अपना जो दोस्तों लोग हैं उसको भी शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी थोड़ा एडवांटेज ले सके, ठीक है। चलो, एंड चाहे मेरा स्टूडेंट हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तुम लोग उसको शेयर कर दो, थोड़ा बहुत जो देख लेगा वो देख लेगा, वो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेगा अपने घर में बैठे बैठे। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, अब एडवांटेजेस क्या है इसका, एक है कि दे आर वेरी सर्टेन मतलब पक्का होके रहेगा। जैसे मान लो, अगर मान लो डिफरेंट एक प्लांट से दूसरा प्लांट में जाना हुआ, पोलन में यहाँ से उड़ के यहाँ जाना है, अब कहीं मान लो जाने में कहीं वो नहीं जा पाया, तो उसको जाना था यहाँ, चला गया यहाँ गिर गया, या यहाँ, तो दे आर नॉट श्योर,
पर जो एक ही प्लांट का एक ही में जाएगा ना, वो बहुत ज़्यादा श्योर होता है। तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो गिर सकता था मानता हूँ तुम लोग का बात सही है, पर इसका मैक्सिमम चांस हो जाता है। अब इसका क्या, यहाँ से लेकिन यहाँ गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, इसका बहुत कम चांसेस जाने का, पर इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है जाने का, ठीक है। और ये एक नहीं होता, यहाँ पे ढेर सारा झुंड बना के रहता है, तो एक ने कोई ना कोई जाता ही जाता है। इसका यहाँ से यहाँ जाना बहुत कम चांसेस है, समझ में आ गया बात। तो क्रॉस पॉलिनेशन होने का बहुत कम चांस है। सेल्फ पॉलिनेशन का एक एडवांटेज है कि पक्का है, ठीक है, इट इज़ वेरी श्योर। तो पहला हो गया दे आर वेरी सर्टेन, सो दे इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द रेस। कंटिन्यू टू रेस मैंने दौड़ने वाला रेस नहीं है, रेस मैंने वो चलना, मैंने खानदान चलने का वो बात बता रहा, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन चलते रहता है, मैंने अगर ऐसा है रोज़ है तो रोज़ प्लांट चलते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। बिकॉज ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे मैं ऐसे एग्जाम समझाने की रोज़ नहीं यहाँ पे। जैसे इसका अगर श्योर है कि इसमें से इसी में जाएगा, तो ये तो बहुत मैंने समझ रहा हूँ ना बात में, तो होते ही रहेगा, रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन होते ही रहेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ चला गया, इसमें गया नहीं क्रॉस पोर्शन वाला में, तो मान लो होगा ही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार नहीं जाते जाते वो वैराइटीज ही खत्म हो गया, ऐसा भी हो सकता है। क्रॉस पोर्शन मतलब श्योर नहीं है, सेल्फ में हमेशा श्योर है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये क्या है, मतलब जैसे देखो क्रॉस पोर्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ये था लाल गुलाब, ये था येलो गुलाब, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्ट करके नया जो गुलाब बना होगा वो ना लाल बना ना येलो बना, साला वो बन गया ऑरेंज कलर का, नया टाइप बन गया, ठीक है। तो ना इस टाइप का बना ना इस टाइप का बना, तो क्रॉस पॉलिनेशन समझ रहे, ये सब चक्कर हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन में। क्योंकि मान लो ये अच्छा ये भी गुलाब है, ये भी गुलाब है, सेम फिजिक्स है, पर ये कुछ अलग कलर का था, ये कुछ अलग कलर था, मिलकर नया जो गुलाब निकला वो तीसरा कलर का निकल गया, ये होता है, ठीक है। पर इसमें क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, जो अपने से अपने जा रहा है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी वही है। पहले भी लाल गुलाब, अभी लाल गुलाब, बाद में लाल गुलाब, सेम पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स वो बरकरार रहता रहेगा। समझ में आ गया बात, ये कह रहे हो। तो इट प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी इससे मैं रंग रूप का नहीं, बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, मान लो शेप, साइज, सेंट, बहुत कुछ हो सकता है, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स का अभी भी प्रिजर्व रहेगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन में प्रिजर्व नहीं रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो दो पॉइंट हो गया है, एक पहला सेल्फ पॉलिनेशन का क्या एडवांटेज, दे आर वेरी सर्टेन, मैंने पक्का होके रहेगा। दूसरा पॉइंट है दे प्रिजर्व द पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में एक ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, ढेर सारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक माने खर्चा कम होता है इसमें। अब खर्चा बोलोगे कम क्या होता है, देखो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ना, देखोगे ज़्यादातर जो प्लांट्स जो फ्लावर्स जो होता है ना, बहुत सुंदर होता है। सुंदर माने बहुत स्टाइलिश होता है, एकदम लाल पीला, एकदम चकाचक, एकदम खूब सेंट मारा हुआ रहेगा, हाँ ठीक है। जिससे देखो इसमें जो यहाँ से पोलिनेशन यहाँ जो आएगा, ये आएगा कैसे, ऐसे उड़ उड़ के तो नहीं आएगा, उड़ के भी आता है, हवा से भी आता है, पर मैक्सिमम जो जाता है ना वो जाता है इंसेक्ट से, यहाँ इंसेक्ट से जाता है। तो ये लोग क्या करता है, ज़्यादातर ऐसा अपने आप को अट्रैक्टिव बनाता है, जैसे मान लो बहुत अच्छा कलरफुल हो गया, या फिर बहुत अच्छा सेंट आता है उसमें, या फिर नेक्टर होता होगा उसके अंदर में, जो लोग नहीं रस खाता है, नेक्टर में रस जो होता है अंदर में नहीं होता है, हनी जैसे जो बनता है जिससे, हाँ, तो नेक्टर होता है या फिर सेंट होता है, या फिर कलरफुल, इन लोग बहुत नाटंकी है, बहुत इन लोग को स्टाइलिश होना पड़ता है। जो स्टाइल मारने के लिए सारे लोग का खर्चा भी है बहुत सारा, ठीक है। हम समझाने के लिए बोले, ऐसा कोई ब्यूटी पार्लर से जाता नहीं है लोग, मैंने है इन लोग में थोड़ा खर्चा ज़्यादा है कंपेयर टू सेल्फ में का खर्चा, तो अपने का अपने में जाएगा, काय के लिए सुंदर बनेगा इन लोगों को, लेकिन सुंदर बनना पड़ता है, शोई बनना पड़ता है, समझ लो। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है ना, थोड़ा खर्चीला होता है, लेस इकोनॉमिकल, ये तो सस्ता में काम बन जाता है, इकोनॉमिकल, ठीक है। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है, इतना उसका शोई वही नहीं बना होता, तो ये इकोनॉमिकल होता है। तो पहला पॉइंट था दे आर वेरी सर्टेन, दूसरा था प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज इकोनॉमिकल, और दे डू नॉट हैव टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलिनेशन। इसमें इतना पोलिनेशन नहीं बनना होता, इसमें बहुत सारा पोलिनेशन बनाना होता है, क्योंकि देखो यहाँ से वो जाएगा, वो अब हज़ारों ठो बनाएगा तब ना एक ठो कोई जाएगा, उड़ के जाएगा, या फिर इंसेक्ट से लग के जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, ये 5-10 ठो बनाता जानता है, इसमें तो एक दो तो चला ही जाएगा, तो इसमें इतना पोलिनेशन नहीं बनता, इसमें ढेर सारा पोलिनेशन बनता है, ठीक है। तो it is economical as did not have to produce pollen, or its flowers do not need to be showy or colorful or scented or produce nectar। समझ रहे बात, फ्लावर्स को उतना सेंटेड फेंटेड नहीं होना होता है, समझ गए, तो पहले बता दिए थे। तो एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन समझ में आ गया, दे आर वेरी सर्टेन, दे इंश्योर कंटिन्यूस, दे प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर जो मेरा अभी जो बात सुन रहा नहीं समझ में आ रहा, तो तुम लोग फिर से
ये थोड़ा बैक करके देख लेना मैं क्या बोला हूँ, क्या मतलब क्या समझाया हूँ, समझ में आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिकल, माने इकोनॉमिकल इसलिए खर्चा कम है, ये लोग जो लोग कम, पहला वाला से मैं सेल्फ पॉलिशिंग वाला बता रहा हूँ, इन लोग में कम बोल्डनेस बनता है, इनमें तो भर भर के बनता है, बहुत सारा भराएगा ना, 1000 1500 बनाएगा तो उसमें से एक चला जाएगा, इनमें तो बहुत कम बनता है, ठीक है। तो इकोनॉमिकल भी है। और लास्ट वाला पॉइंट जो है ना वो है, वो फ्लावर्स डू नॉट नीड टू बी शोई और कलरफुल और सेंट, उतना सेंट फेंट नहीं जरूरत होता है सेल्फ पॉलिनेशन वाला फ्लावर्स को। क्यों? क्योंकि उसको अट्रैक्ट थोड़ी करना होता है, उसको तो अपने से अपने में चला जाएगा, क्या नौटंकी से करना, ठीक है। तो ये तो एडवांटेज है, जो एडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन का वही हो गया डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, उल्टा होता है लोगों का, ठीक है। अब डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है, सेल्फ का। अच्छा, जो डिसएडवांटेज है वही एक एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का ही एडवांटेज होएगा, ठीक है। तो एक बात है इसमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, नया नया वैरायटीज नहीं होगा, जैसे मैं याद है ना तुम लोग को बोले थे अभी भी पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बरकरार रहता है, इसमें भी पेरेंटल अभी भी बरकरार ही है, ठीक है। तो नया वैरायटी देखने को मिलेगा नहीं तुमको, ठीक है। डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज ये है। दूसरा, अगर मान लो कोई डिफेक्ट रहा, वो भी खानदानी डिफेक्ट, वो बाबू जाएगा ही नहीं, वो जाएगा कैसे? जैसे मान लो जो क्रॉस पॉलिनेशन में थोड़ा बहुत चांसेस भी कि ये वाला कैट इसमें ना आएगा, पर इसमें तो इसी का इसी से आ रहा है, तो जिंदगी भर रह जाएगा, वो जेनेटिक डिफेक्ट हमेशा रह जाएगा, जहाँ लिखा हुआ देखो जेनेटिक डिफेक्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो पहला पॉइंट क्या था, न्यू वेराइटीज आर नॉट ऑप्टेड। दूसरा पॉइंट है जेनेटिक डिफेक्ट कैन नॉट बी रिमूव, समझ में आ गया बात। थर्ड, इतना रिपीटेड जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है उससे क्या होता है ना, सीड्स जो होता है ना उतना अच्छा नहीं रह जाता, मैंने दे आर लेस विगर एंड वाइटलिटी और थोड़ा कम जाता है, मैंने थोड़ा खराब होते जाता है, या बोल सकते हो दूसरी भाषा में सीड्स आर स्मॉलर एंड वीकर, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में ये एक अच्छा ही होता है कि उसका नया वेराइटीज होते होते उसका ना थोड़ा तंदुरुस्त, थोड़ा अच्छा होता है, सीड्स होता है, तो इसमें ना स्मॉलर वीकर होते जाता है, ठीक है। तो तीन है डिसएडवांटेज, जो डिसएडवांटेज बोले हैं सेल्फ पॉलिनेशन का वही उल्टा करके देखो तो देखो वो एडवांटेज हो गया क्रॉस पॉलिनेशन का, ठीक है। तो न्यू वेराइटीज आर नॉट अपने, समझ गए ना बात सब। चलो अब ये वाला पॉइंट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया, ये क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताया गया कि नेचर खुद फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन, खुद चाहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा हो, ठीक है। नेचर खुद चाहता है क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा हो, तो कैसे चाहता है वो बात सब करते हैं हम लोग। बहुत टाइप हो गया ना, देखते हैं, दो टॉपिक है हम लोग को आज कवर करना, ये 5 पॉइंट और 6 पॉइंट बहुत बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले मैं जल्दी बोलता हूँ यूनिसेक्सुअल, देखना मैक्सिमम जो फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, कोई कोई बाइसेक्सुअल भी होता है, मैक्सिमम देखोगे यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब क्या, नेचर खुद चाहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। देखो यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा उसमें, या तो सिर्फ फीमेल पार्ट होगा। अब अगर सिर्फ मेल पार्ट है तो उसको फीमेल पार्ट जाना का तो दूसरा प्लांट में जाना पड़ेगा ना, दूसरा तो जाना ही पड़ेगा, नहीं क्रॉस पॉलिनेशन करना ही पड़ेगा, समझ गए। तो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है उसको क्रॉस पॉलिनेशन करना ही पड़ेगा। तो ये नेचर फेवर, नेचर खुद से बना दिया ऐसे प्लांट सब जो सिर्फ यूनिसेक्सुअल ही होगा, ठीक है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, तो नेचर ही खुद बना दिया। तो नीचे समझ में आता है क्या, नेचर फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो यूनिसेक्सुअलिटी इज द फर्स्ट पॉइंट। इसका एग्जांपल है पपाया, पाम। अच्छा इसमें देखो नाम से समझ में आता सिर्फ मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट, देख रहे हो यहाँ पे पापा, पापा आया, पापा आया, पापा आया, पापा, ठीक है। तो पापा मैंने मेल पार्ट, तो यूनिसेक्सुअल समझ गया ना बात, बकवास। चलो नेक्स्ट, नेचर खुद चाहता है क्रॉस पॉलिनेशन। उसका नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, मैंने वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा। देखो इसमें क्या पॉइंट है, कुछ कुछ ऐसा भी प्लांट है बाइसेक्सुअल है पर उसका जो पोलन ग्रेन्स है खुद का प्लांट में जर्मिनेट ही नहीं करता है, ऐसा भी है। ऐसा भी कुछ कुछ प्लांट सब है जिसका खुद का पोलन ग्रेन्स है उसका खुद का स्टिग्मा भी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन बोलता है खुद का पोलन ग्रेन्स खुद का स्टिग्मा में जर्मिनेट ही नहीं करेगा, और दूसरा ही में जाएगा तभी होगा। पर याद है ना सेम स्पीसीज होना चाहिए, स्पीसीज चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पीसीज चेंज नहीं होना चाहिए। इसके एग्जांपल एप्पल ग्रेप देखो लिखा हुआ पोलन डू नॉट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दे डू नॉट जर्मिनेट ऑन द सेम फ्लावर, ठीक है। तो सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब नहीं होने का।
अच्छा, उसके बाद डाइकोगैमी। अब ये क्या है, ये तुम लोग जानते हो क्या डाइकोगैमी? देखो यहाँ पर देखो, याद करो। होमोगैमी, होमोगैमी मतलब क्या था, दोनों सेम टाइम में मैच्योर किया था, सेल पॉलिनेशन सेम मैच्योर, यहाँ पे मैच्योर को लेके ही बात है। तो डाइकोगैमी माने डिफरेंट टाइम ऑफ मैच्योरेशन। अब देखो, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसका जो 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 दो पार्ट सब है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, अगर दोनों मैच्योर नहीं किया, मैच्योर समझ रहे हैं ना बात? हाँ, सही, एकदम सही समझ रहे हो मैच्योर मतलब, तुम लोग मैच्योर हो चुके हो। चलो, तो उसका जो मेल पार्ट है फीमेल पार्ट को मैच्योर ही नहीं किया सेम गाछ का, तो कहाँ से होगा? तो उसको दूसरे गाछ में हाथ मारना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो डाइकोगामी माने जिसमें मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट यानी कि स्टेमेंस एंड कार्पल या फिर एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, बहुत बहुत चीज लिखा रहता है, दे डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम। समझ में आ गया बात? दे डू नॉट मैच्योर द सेम टाइम। आज इसमें भी दो टाइप है, एक मैं लिखा प्रोटोगाइनी, एक प्रोटैंड्री। अब देखो, गाइनी गाइनेशियम को लेके बात होगा, एंड्रीशियम एंड्रोसम, समझ रहे? एंड्री पोट्रेंड्री। तो अगर अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल पार्ट यानी कार्पल या फिर जिसको गाइनेशियम कहते हैं हम लोग, वो पहले मैच्योर कर जाए, स्टेमेन मुन्ना अभी भी रुका ही हुआ है, वो मैच्योर नहीं किया, वो भी जब बच्चे हैं, समझ रहे हो बात? हाँ, तो ऐसे किस कहते हैं प्रोटोगाइनी, ये पीपल पे में होता है। और जिसमें लड़का तो जवान हो चुका है, समझ रहे हो ना, लड़का तो जवान है प्रोटेंड्री, अभी तक जो फीमेल पार्ट है वो अभी तक जब मैंने हुआ नहीं है मैच्योर, तो इसे कहते हैं प्रोटेंड्री। इसका एग्जाम्पल पी एन सल्फर। तो समझ गए ना, डाइकोगामी मतलब डिफरेंट टाइम ऑफ मैच्योरेशन। तो ये भी डिफरेंट टाइम, अब नीचे ही खुद चाहता है कि डिफरेंट टाइमिंग कर देते हैं केलों का, समझ रहे हो ना, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो डाइकोगामी माने डिफरेंट टाइम मैच्योरेशन में आता है प्रोटोगाइनी, जिसमें गाइनेशियम यानी फीमेल पार्ट पहले मैच्योर करेगा, और इसका मतलब मेल पार्ट पहले मैच्योर करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना सबका, ये तुम लोग को याद होगा मेरे यूनिसेक्सुअल का, पापा आया पापा आया। चलो अगला, हरकोगैमी। अभी हरको, इसको सुन के हरको मत। हरकोगैमी क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई कोई ऐसा भी प्लांट होता है जिसमें मेल पार्ट यानी स्टेमन और जो फीमेल पार्ट है यानी कि कार्पल या पिस्टल जो कहते हैं हम लोग, उस दोनों के बीच में बैरियर आ जाता है। मैं तुमको फोटो दिखाता हूँ, जैसे ये है ना, इसके बीच में ना कुछ मान लो दीवार जैसा कुछ आ गया। अब दीवार जैसा कुछ आ जाएगा तो क्या ये यहाँ से जा ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो? तो ये जा ही नहीं पाएगा, तो एक बैरियर जैसा आ जाता है। तो ऐसा केस को कहते हैं हम लोग हार्कोगैमी, कैसे भी आ जाए। ठीक है, या तो मान लो कि इतना बड़ा हो जाए कि बाहर निकल जाए, झूलने लगे, बाहर झूलने, तो इसमें तो आ ही नहीं पाएगा। तो कुछ भी फॉर्मेट से अगर बैरियर आ जाए, ठीक है, रुकावट आ जाए, उसे कहते हैं हम लोग हार्कोगैमी। समझ में आ गया? मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, बैरियर बिटवीन स्टेमन एंड कार्पल। एग्जाम्पल है पैंसी, पैंसी पैंसी पैंसी। अच्छा, हार्कोगैमी हो गया। अब है हेटेरोस्टाइली। अब ये क्या मतलब, इसका मतलब है डिफरेंट हाइट्स। डिफरेंट हाइट मतलब आप समझो अच्छे से, ये हाइट का लेके है जिसमें मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट का डिफरेंट हाइट हो जाना होता है, और उसी कारण प्रॉब्लम हो जाती है, उसी कारण क्रॉस पॉलिनेशन ही एक ऑप्शन हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाता। दिखाते तुम लोग को डायग्राम में, जैसे मान लो डायग्राम है ये वाला, जिसमें आप मान लो ये जो यहाँ पे बनाता हूँ, जिसमें स्टेमन इतना छोटका सा रह गया, ये इतना छोटकू सा नाटा सा, और जो फीमेल पार्ट है ये बड़ा सा, बहुत बड़ी लंबी सी हो गई। ठीक है, अब ये वहां तक पहुंच ही नहीं सक रहा है, ले तेरा, अभी पहुंच ही नहीं सक रहा है यहाँ तक, तो होगा कहाँ से? या फिर ये इतना बड़ा हो गया कि बाहर निकल गया, ये छोटा सा छोटा रह गया। समझ गया मतलब, अगर डिफरेंट डिफरेंट हाइट रह गया तो ना इसका पोएंजन यहाँ पर जा पाएगा, समझ रहे हो बात ना? तो ये जो प्रॉब्लम है, अगर ये छोटा रह गया या ये बड़ा हो गया, इसके डिफरेंट 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 हाइट के कारण, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ होता है क्रॉस पॉलिनेशन। समझ गए? तो ये था हेटेरोस्टाइली। मेरा 20 मिनट से ऊपर हो गया है, मैं जल्दी खत्म करता हूँ इसको अब। तो नेचर कैसे फेवर करता है क्रॉस से? एक तो यूनिसेक्सुअल प्लांट बनाया जाता है, यूनिसेक्सुअल, उसका सेल्फ स्टेबिलिटी मतलब अपना ही पोलिनेशन अपने प्लांट में नहीं वो जर्मिनेट करेगा। तीसरा था डाइकोगामी में डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन, इसमें आता है प्रोटोगाइनी प्रोटेंड्री। नहीं समझ में आया फिर से सुनो, और याद रखना सबका एग्जाम्पल जैसे याद रखना। उसके बाद हार्कोगामी में बैरियर ला जाना, और लास्ट में हेटेरोसाइड में एक हाइट का डिफरेंट। आप कुछ क्वेश्चन लिखो याद, चलो आज छोड़ देते हैं, आज कोई क्वेश्चन नहीं देते हैं। इसके बाद दिन वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में जब यहाँ तक खत्म कुछ अच्छा खत्म हो जाएगा फिर एक क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आज के लिए नो होमवर्क, एंजॉय। ठीक है, आज मैं यहाँ तक खत्म कर देता हूँ, 24-25 मिनट हो चुका है।
नेक्स्ट वीडियो यहाँ से होगा एडवांटेज। तुम लोग खुद भी पढ़ सकते हो, ये जो टॉपिक है एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तुम देखो तो मैं बोला था ना, जो डिसएडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन वही हो जाता है, घुमा फिरा के एडवांटेज हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन का, और डिसएडवांटेज समझिए जस्ट वाइस वर्सा है। ये पढ़ोगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग 7 8 में। तो 25 मिनट हो चुका, चलो बाय।